नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है पंचक। मुहूर्त शास्त्र में पंचक नाम का शब्द दिया गया है। इसका सही मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ये मुझे तब पता चला जब किसी ने मुझे प्रश्न किया कि अगर पंचक में मेरी शादी होती है तो क्या मेरी शादी 5 बार होगी, या मुझे रास्ते में पैसे मिलते तो क्या मुझे 5 बार पैसे मिलेंगे। पंचक का मतलब ये तो है ही कि जो घटनाएं होती है या वाकया होता है, जो बात होती है, वह 5 बार होती है पंचक के समय के दौरान में। पर एक ही व्यक्ति से 5 बार होती है यह मानना गलत है, क्योंकि सही जानकारी कभी नहीं होती। आजकल ये भी देखा गया है कि पंचक का शब्द इस्तेमाल तभी होता है जब किसी की मृत्यु होती है। क्रियाकर्म के लिए इसके लिए कुछ प्रावधान है, बताऊंगा मैं, तो वो माने जाते हैं। शास्त्र में कहीं कहीं कहा गया है कि पंचक के दौरान शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन पंचक अशुभ नहीं है। अगर डिटेल में देखा जाए तो पंचक एक ही चीज़ है कि कोई भी घटना या बात या वाकया होता है वो 5 बार होता है। इसमें कहीं भी शुभ या अशुभ नहीं लिखा गया है। परंतु जब किसी की मृत्यु होती है या क्रियाकर्म की बात हो या कोई अशुभ बात हो, तो उसके लिए बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और सही बात है। मानवता की दृष्टि से भी ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब किसी का क्रियाकर्म करते हैं, दाह संस्कार करते हैं या पिंडदान देते हैं, तो उसके साथ में और कोई 5 व्यक्ति के भी मृत्यु हुए हैं, ऐसे करके साथ में और 4 के भी क्रियाकर्म हो जाते हैं। यानी कि कुल मिला के 5 व्यक्ति के क्रियाकर्म हो गए। तो एक होता है कि चलो, जो पंचक में 5 बार रिपीट होने वाला था, या एक की मृत्यु तो और 4 की मृत्यु होगी, कुल 5 की मृत्यु होगी, तो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने ये किया है, ये मान्यता ठीक है। तो आइए जानते हैं डिटेल में पंचक के बारे में। तो सबसे पहले तो पंचक कब होता है, ये बात अतिशय महत्व की है। तो चंद्र जब आखिरी 5 नक्षत्र है, नक्षत्र समूह के, उसमें जब होता है, तो वह 5 नक्षत्रों वाला समय काल पंचक का कहलाता है। उसमें सबसे पहला जो नक्षत्र आता है वह है घनिष्ठा। अब घनिष्ठा नक्षत्र में चंद्र जब होता है, उस दिन पंचक शुरू होता है। अब घनिष्ठा नक्षत्र के लिए भी ग्रंथों में कहीं कहीं थोड़ा सा विरोधाभास है। कहीं जगह है कि घनिष्ठा नक्षत्र पूर्णा लेना चाहिए, और कहीं जगह ये भी है कि घनिष्ठा नक्षत्र का पूर्वार्ध, यानी कि नक्षत्र शुरू होता है वहाँ से लेके जितना समय वो नक्षत्र चलेगा, उसका शुरुआत का आधा भाग पंचक नहीं माना जाता। परंतु उत्तरार्ध, यानी घनिष्ठा नक्षत्र का पीछे वाला जो भाग है, पीछे वाला समय काल है, वह पंचक में माना जाता है। ठीक है, अगर आधा भाग मानते हैं, नहीं मानते हैं, और पूरा भाग भी मानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो घनिष्ठा नक्षत्र से शुरुआत होती है पंचक की, यानी कि चंद्र जब घनिष्ठा नक्षत्र में होता है। इसके बाद जो दूसरा नक्षत्र आता है वह है शततारा, जिसे शतभिषा भी कहा जाता है। उसके बाद जो नक्षत्र आता है उसमें है पूर्व भाद्रपदा। पूर्व भाद्रपदा के बाद आता है उत्तरा भाद्रपदा, और अंत में आता है रेवती। यानी कि ये जो 5 नक्षत्र है, घनिष्ठा, शततारा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती, इनमें जब चंद्रमा होते हैं वह सारा समय पंचक कहा जाता है। तो पंचक में 5 बार चीज़ें होती है, 5 बार घटनाएं घटती है,
5 बार वाकया होता है, ऐसे मैंने कहा था, लेकिन वो एक ही व्यक्ति के लिए नहीं होता। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और जानने की ज़रूरत है। तो जब चंद्र घनिष्ठा नक्षत्र में होता है तो वह पंचक गांव के लिए लागू होता है, यानी गांव हो, शहर हो, आप जहां रहते हैं वहां के लिए आप ये देख सकते हैं। यानी कि वहां कोई घटना हुई है तो गांव में और 4 घटनाएं हो सकती है, ऐसा पंचक का मानना है। पर ये पंचक एक गांव के लिए है, यानी कोई भी घटना गांव में होती है तो 4 और घटनाएं गांव में हो सकती है। अब तो गांव के बदले शहर भी बोला जा सकता है। ये पंचक का मानना है, या पंचक के लिए हम ये समझ सकते हैं। उसके बाद जो पंचक आता है, जो दूसरा नक्षत्र है, वह है शततारा। शततारा में अगर चंद्रमा हो तो उसका जो पंचक होता है वह कुल पंचक कहलाता है। कुल यानी कि आपके जो परिवार वाले हैं, आपका कुल है, आपकी जो जाति है, ज्ञाति है, उसमें आपके संबंधी लोग हैं, वह कुल कहलाता है। अब तो जो फैमिली है न्यूक्लियर हो गई है, तो कुल जैसा शब्द अब तो नहीं रहा, लेकिन अगर कुल में किसी भी व्यक्ति के साथ एक घटना होती है तो कुल के अन्य व्यक्तियों के साथ और 4 यानी कि कुल 5 व्यक्तियों के साथ ऐसी घटना होने की संभावना ज़रूर होती है। उसके बाद में आता है पूर्व भाद्रपदा, यानी पूर्व भाद्रपदा में जब चंद्र होता है तो वह नक्षत्र मोहल्ला पंचक कहलाता है। मोहल्ला का मतलब ये होता है कि पहले के ज़माने में एक पर्टिकुलर जाति के लोग, समूह एक ही जगह पे बसता था ताकि एक दूसरे की मदद हो सके, एक दूसरे के संबंध अच्छे रहे और एक दूसरे की मदद हो सके। तो इसी तरह मोहल्ले का प्रादुर्भाव हुआ था। लेकिन वहाँ भी आजकल तो सब बस्ती मिक्स हो गई है, ज्ञातियाँ मिक्स हो गई है, ऐसी कोई ज्ञाति या स्पेसिफिक जगह नहीं रही है। तो ये पंचक का मतलब था कि एक व्यक्ति के साथ जो होता है वह उस कुल के जो अन्य व्यक्ति हैं उसमें से किसी 4 और के साथ भी ये घटना या वाकया हो सकता है। उसके बाद में आता है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, जिसे हम मोहल्ला पंचक कहते हैं। पहले क्या था, मोहल्ला यानी कि एक बस्ती जहाँ एक ही जाति के लोग समूह में बसते थे ताकि एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे से हिलमिल रह सके, एक दूसरे की मदद हो एक दूसरे को। तो ये पहले था। अभी जो मोहल्ले हैं उसमें तो सब मिक्स हो गया है। अभी ऐसा नहीं कि जाति के अलग अलग मोहल्ले हैं, लेकिन जब शास्त्र लिखा गया था तब मोहल्ले होते थे, इसीलिए यह पंचक मोहल्ला पंचक कहा जाता है। तो इसमें जब एक व्यक्ति के साथ कुछ घटना होती है तो मोहल्ले के अन्य कोई 4 व्यक्ति के साथ ये घटना होने की संभावना होती है। इसके बाद आता है उत्तरा भाद्रपदा, यानी कि उत्तरा भाद्रपदा में जब चंद्र होता है तो ये गृह पंचक कहलाता है। गृह पंचक का मतलब घर, यानी कि अपने ही घर में किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ घटना होती है तो घर के अन्य 4 व्यक्तियों के साथ भी ये घटना हो सकती है। लेकिन पहले के ज़माने में घर बड़ा होता था, फैमिली बड़ी होती थी, संख्या उसमें रहने वालों की भी बड़ी होती थी। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, ये बात अब रही नहीं है। लेकिन ये गृह पंचक कहलाता है, तो उस ज़माने में ये लिखा गया था तब ये था, इसके लिए बराबर है। लेकिन ये भी अब समझ सकते हैं कि अब उसका अगर आज के ज़माने के हिसाब से विश्लेषण करें तो घर के जो व्यक्ति हैं, एक कुटुंब है, एक परिवार है, उस परिवार में एक व्यक्ति के साथ अगर कुछ होता है तो वह परिवार के अन्य 4 व्यक्तियों के साथ भी हो सकता है। तो ये है गृह पंचक। और लास्ट में आता है रेवती। ये पंचक जो है वो गांव बाहर का पंचक है, यानी अगर यहाँ किसी व्यक्ति के साथ कुछ घटना होती है तो बाकी के 4 व्यक्ति जिनके साथ ये घटना होती है वो गांव में नहीं होंगे, वो गांव के बाहर होंगे। तो ये पंचक गांव में एक ही जन को होता है, लेकिन बाकी 4 जन जो इसमें सम्मिलित होते हैं या उनके साथ ये घटना होती है वो गांव के बाहर होते हैं। तो ये समझिए कि पंचक में जो घटना किसी एक व्यक्ति के साथ होती है वो उसी व्यक्ति के साथ 4 बार नहीं होती, परंतु वो कहीं अन्य जगह पे होती है। पर इसका दायरा एक गृह होता है, वहाँ से गांव होता है,
वहाँ से गांव बाहर होता है। तो अलग अलग एरिया में, अलग अलग दायरे में होता है और उसी हिसाब से हम देखते हैं। तो ये सही समझ थी। तो पंचक में घबराना भी नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति समझता है कि अगर मैं एक गाड़ी लेता हूँ तो मेरी और 4 गाड़ियाँ आएंगी, ये गलत है। बस आज के वीडियो में इतना ही। परंतु अगर अब तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।